पूछो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, जो आजकल लेटेस्ट न्यूज़ फ्लैश हो रही है कि 3 डीएनए वाला बेबी, मतलब उसमें 3 डीएनए मिले। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ही व्यक्ति के 3 डीएनए? नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और अभी एक 3 पेरेंट बेबी का एक न्यूज़ आया। ये बच्चा पहले मैक्सिको में भी हो चुका है और एक जॉर्डन की फैमिली थी। ये अभी इंग्लैंड में इसको अलाउ किया गया तो इसके साथ में एक बच्चा पैदा हुआ। बेसिकली 3 पेरेंट बेबी हुआ क्यों, उसका एक डिटेल बता रहा हूँ मैं। इसका प्रिंसिपल क्या है। ये जो मदर है, जो एक्चुअल मदर है, इसका जो बच्चा हुआ, इसका बच्चा इसके हस्बैंड के साथ हुआ। ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गई, सॉरी, ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गई। इसका दोनों को मिला के इनका एक नेचुरल प्रेगनेंसी हुआ था जो बीमार था। ये जो बीमारी थी, ये बीमारी जब भी यहाँ से इसका अंडा आया होगा, यहाँ से इसका स्पर्म आया होगा, ये दोनों मिलके एक भ्रूण बने हैं। भ्रूण बना मतलब ये 1 का 2, 2 का 4 ऐसे करके। अब ये जो सेल है, इस सेल को यदि आप बड़ा करोगे, किसी भी सेल को, किसी भी यूनिट को, ये 2 का 4, 4 का 8 बन के फिर ब्लास्टोसिस्ट बन गया, ये इनर सेल मास। ये किसी भी एक सेल का, चाहे इधर से लो, चाहे इधर से लो, चाहे इधर से लो, कहीं से भी लो, उसके बॉडी से लो, इस सेल को जब आप बड़ा करोगे तो इसमें मेनली 3 कंपोनेंट हो सकते हैं। एक होता है उसका न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है, ये इसका खुद का डीएनए है बच्चे का। ये डीएनए जो है, ये इसका रूप, रंग, आकार इसके बच्चे हस्बैंड वाइफ के रूप से डिसाइड होगा। ये इसका डीएनए इसके न्यूक्लियस में है। ये इसको जेनेटिक डीएनए बोलते हैं। ये एक साइटोप्लाज्म है, ये सेल है, इसके भीतर एक पानी जैसा पदार्थ है। इस पानी जैसे पदार्थ में कुछ ऐसे चीज़ें रहती हैं जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये पावर हाउस है सेल को चलाने के लिए। ये पावर हाउस के भीतर भी एक डीएनए होता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहलाता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, ये पिताजी के सेल में भी होगा, ये माता के सेल में भी होगा, ये भी इसका न्यूक्लियस है, इसमें डीएनए है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रियल है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। पर जब बच्चा भ्रूण बनता है इनके अंडे से और इसके स्पर्म से, तो इसके स्पर्म के भीतर का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो बाहर चला जाता है। बच्चे को जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिलता है वो मदर से मिलता है। मतलब हमें जो माइटोकॉन्ड्रिया और उसके भीतर का जो डीएनए है वो हमको केवल मदर से मिल रहा है। पर जो न्यूक्लियस के भीतर का डीएनए है, ये हमको मदर से भी मिल रहा है, फादर से भी मिल रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रियल के भीतर जो ये ऐसा रूप रहता है इसका, इसके भीतर जो डीएनए है, ये डीएनए भी कुछ प्रोटीन या कुछ पदार्थ बनाएंगे या एंजाइम बनाएंगे। ये जो चीज़ है, ये इस सेल के भीतर जो भी एक्टिविटी हो रही है एनर्जी वाली, मसल को चलाना, हार्ट के मसल को चलाना, नर्व के मसल को चलाना, किसी को भी चलाना, जहाँ पर एक्टिविटी बहुत होती है, उस सेल के एनर्जी को प्रोवाइड करने का काम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए खुद करती है। अब इस मदर के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में यदि कोई खराबी हो, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ खराब वाले भी। मान लीजिए खराबी वाले एंडोमेट्रियम माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, तो खराब वाले माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा तो इसका जो सेल का एनर्जी ये गड़बड़ा जाएगा। अब मान लो ये सेल
इसके मसल का है, तो मसल वीकनेस होगी। सपोज़ ये मसल हार्ट के मसल को भी करेगा तो हार्ट फेलियर होगा। ये ब्रेन में भी जो न्यूरॉन है, ब्रेन के जो नर्व सेल है, उनको भी जहाँ बहुत एक्टिविटी होती है वहाँ गड़बड़ करेगा, तो इसको मेंटल रिटार्डेशन होगा। कुल मिला के ये बच्चा बहुत बीमार होता है। इसमें कुछ बीमारी लेबर्स एट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रफी, ये बहुत सारे डिटेल हैं जो मैं नहीं बता रहा हूँ, बट इसको आप दूर नहीं कर सकते क्योंकि मदर बार बार वो डीएनए यहाँ भेजेगी। तो इसका जो बच्चा है ये बार बार बीमार होता है। ऐसे बीमार बच्चे को आप ठीक नहीं कर सकते क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे ठीक करोगे। तो क्या किया कि ये जो मदर है जिसका माइटोकॉन्ड्रिया गड़बड़ है, पर इसका एक न्यूक्लियस है, इसका भी न्यूक्लियस है, हम इन दो न्यूक्लियस को मिला के यदि एक भ्रूण बनाएं तो जो भ्रूण बनेगा वो इनका जेनेटिक भ्रूण बनेगा। अब मदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया भी साथ में आ जाएगा, उसको हम यदि अवॉइड करें तो क्या करें, हम एक दूसरी महिला से उसका जेनेटिक डीएनए नहीं लें, इस जेनेटिक डीएनए जो उसका खुद का न्यूक्लियस है इसको बाहर कर दें, तो जो बचेगा इसमें इसका माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा वाला है, पर इसका आपने इसका जेनेटिक मटेरियल जिससे कि रूप रंग आकार और बच्चा का डिसाइड होता है सब कुछ, उसको आपने अलग कर दिया, तो ये खाली एक पैकेट बन गया, इसमें केवल माइटोकॉन्ड्रिया है। ये यदि ये ए है और ये बी है तो ये सी का खाली किया हुआ एक अंडा है जिसमें कि इसका जेनेटिक मटेरियल आपने बाहर फेंक दिया। अब जो ए है इसका न्यूक्लियस लिया ए का, बी का न्यूक्लियस लिया, इन दोनों को फर्टिलाइज कराया जैसे हम इक्सी में करते हैं। तो जब ये चीज़ ऐसी स्थिति में आएगी, ये मदर का, ये फादर का, ये ए का, ये बी का, इसको यदि उठा के हम इधर ट्रांसफ़र कर दें तो हमको एक ऐसा सेल मिलेगा जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल ए का और बी का, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा सी का। अब ये जो बच्चा होगा इसके पास डीएनए कितने तरह के हो गए, एक ए का हो गया वो जो उसका मदर है, बी का हो गया जो उसका फादर है एक्चुअल, तो जो इसका रूप रंग आकार जेनेटिक पेरेंट, जेनेटिक लीनिएज वो किसका होगा, ए और बी का, जो हस्बैंड वाइफ है। बट ये बच्चे के पास में माइटोकॉन्ड्रिया एक अच्छे तरीके का आ गया, वो कहाँ से आ गया, सी का। तो जो बच्चा है इसके पास माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहाँ से आया, सी से। तो ये बच्चे के पास टोटल जो डीएनए आ गया, ए प्लस बी ये जेनेटिक डीएनए, और सी कहाँ से आया, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो इसके पास डीएनए के कितने रूप हो गए, 3। अब जब डीएनए 3 हो गए तो इसको बनाने के लिए 3 लोगों का सहयोग लगा, मिसेस ए, मिस्टर बी एंड मिसेस सी। तो इसके पेरेंट कितने हो गए, ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज कॉल्ड 3 पेरेंट बेबी। अब इसमें ब्यूटी क्या चीज़ है कि या तो ये महिला बोलती कि आप बी से फर्टिलाइज ना करा के आप एक डी महिला कोई उसका अंडा लेके जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा था, इससे इसको फर्टिलाइज करा दें, तो आपका एक डी वाला डीएनए और बी वाला डीएनए मिलता, ए अलग हो जाती। तो अब ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं, इनका यदि बच्चा होता, इसको डोनर एग बोलते हैं, तो जो बच्चा होता वो क्या होता, डी प्लस बी का। दिस बेबी विल नॉट बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू दिस लेडी ए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे बच्चा हेल्दी होगा बट ये डोनर एग कहलाएगा, मतलब आपने जेनेटिक पदार्थ ही बदल दिया, तो ये जो बच्चा होगा ये माँ जैसा नहीं दिखेगा। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के गड़बड़ी में यदि हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को लेते हैं खाली, तो चूंकि ए और बी का जेनेटिक मटेरियल है तो बच्चा ए जैसा बी जैसा मिक्स दिखेगा, जैसे दिखते हैं हस्बैंड वाइफ के।
चूँकि इसमें C जुड़ गया तो ये C इसके रूप रंग आकार में कोई परिवर्तन नहीं करता। टोटल डीएनए का 0.1% C का डीएनए आएगा। 99.9% डीएनए किसका हो गया? हस्बैंड वाइफ का। समझ में आया? यस। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफ़र है, इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफ़र करने के। ये मोस्टली स्पिंडल ट्रांसफ़र होते हैं, ताकि यदि फर्टिलाइज़ नहीं करना हो तो आप स्पिंडल स्टेज में कर लीजिए, जहाँ पर बहुत सारे नियम कानून हैं, या फिर आप फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जो प्रोन्यूक्लियस स्टेज है उसमें आप ले लीजिए, उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। जब इस तरीके का होता है तो कुछ डीएनए मदर के, ओरिजिनल मदर के थोड़े बहुत माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आ सकते हैं। तो जो बच्चा होगा उसके पास में फ्रैक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माइट बी फ्रॉम ओरिजिनल मदर। तो जो बच्चा होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के दो रूप होंगे, एक उसके खुद के मदर का और एक डोनर जिसने माइटोकॉन्ड्रिया दिया। तो जब ये मिक्सचर होता है माइटोकॉन्ड्रिया को, उसको हेटेरोप्लाज्मी बोलते हैं। नॉर्मली प्रेगनेंसी में एक होमोप्लाज्मी होती है, एक ही तरह का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो मदर दे रही है वही आ रहा है। बट यहाँ पर एक दूसरी मदर का, दूसरी लेडी का, मदर हो चाहे कोई हो, बट दूसरी लेडी का अंडे से हमने माइटोकॉन्ड्रिया, खाली माइटोकॉन्ड्रिया लिया, उसका जेनेटिक मटेरियल नहीं लिया। तो यहाँ एक डोनेशन नहीं हुआ, यहाँ हस्बैंड वाइफ का खुद का जेनेटिक बेबी विथ माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन फ्रॉम समबडी एल्स। ये चीज़ जब अंडा बहुत ज़्यादा वीक होने लगे तब भी माइटोकॉन्ड्रियल एक डोनेशन करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन करते हैं। उसमें हेटेरोप्लाज्मी होती है, बट जो लो AMH के एग्स हैं उसका खुद का माइटोकॉन्ड्रिया या फिर दूसरे से लिया हुआ माइटोकॉन्ड्रिया से एग में यदि डालो तो एग का पावर बढ़ता है, तो उसमें एन्यूप्लॉइडी या एग में खराबी होने का चांस घटता है, ऐसा सोचा जाता है। उससे जो बेबी होगा वो स्वस्थ होता है, एबॉर्शन के रेट कम होते हैं, और हस्बैंड वाइफ का खुद का जेनेटिक चाइल्ड होता है। ये थोड़ा सा क्लिष्ट है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल्स ऑटो डोनेशन भी होता है, दूसरे से भी ले सकते हैं। इसका वीडियो मैं अलग बनाऊंगा, पहले भी मैं मेंबरशिप एरिया में बना के रखा हूँ। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप ये कंटेंट को पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमको एक हौसला मिले कि हमारे साथ लोग और जुड़ रहे हैं। व्यूअर्स बहुत होते हैं, बट सब्सक्रिप्शन भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग।